पाकिस्तान के पास प्लेयरों को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। जिसको जिधर लाके खड़े कर देते हैं बस वो खड़ा रहता है, टाइम जाया करता है। उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं कि हमारे जितने फैन, जितने भी क्रिकेट के लवर हैं, वो हर चीज़ बता रहे थे। आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको हर चीज़ वो बता देंगे, बल्कि वो हम कम चीज़ें बता रहे होते हैं, वो ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम जाके वर्ल्ड की टीमों को और आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में आप बीट करेंगे? शिकस्त की कोई एक वजह हो तो बताऊं। हमारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता उसका रोल क्या है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने हार पर टीम को आहड़े हाथों ले लिया। हमारे पास स्पिनर्स, ओपनर्स नहीं हैं, टीम की फील्डिंग भी ठीक नहीं है। भारत ने हमें हर महाज पर शिकस्त दी। खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक होती तो ज़्यादा डॉट बॉल ना होती। मोहम्मद इरफान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। फितना अल ख्वारिश के साथ दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयाँ, 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दराबन में कार्रवाई के दौरान 4 ख्वारिज हलाक हुए। मद्दी के इलाके में दूसरी कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 7 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। इंसानियत दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए सरगर्म अमल हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर, जाम कमाल, अलीम खान, सालिक हुसैन और दीगर भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। खूबसूरत शहर बाकू पहुँच गए हैं। पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नतीजा खेज़ बातचीत के मुंतज़िर हैं। हम तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उसको जमहूरियत चाहिए, उसको हुकूक चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बुनियादी हुकूक पर उस्तवार होगा। इसके अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है, इदारों के ज़मीर को झंझोड़ा है। वो पाकिस्तान की कौमी आवाज़ के सबसे मजबूत, मैं समझता हूँ, तर्जुमान हैं। बानी ख़त के ज़रिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। बानी ने ख़त के ज़रिए कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है। तमाम इदारों ने अपनी हुदूद में रहकर काम करना है। वफाक सूबों को उनके हुकूक नहीं दे रहा। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 सीटें चुराई गईं। धौंस और फरेब के निज़ाम को ज़मी बोस करना है। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई और नहीं और ना हो सकता है। इक़्तिदार की हवस नहीं, अवाम को आज़ादी दिलानी है। जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का और कोई मुस्तक़बिल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं, हम ऐसी मुहिम चलाएंगे आइंदा कोई इलेक्शन में धांधली ना कर सके। मुल्क को अवाम के नुमाइंदगान के हवाले किया जाए। PTI दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन अमान नहीं, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया। PTI रहनुमा असद कैसर। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त चैलेंज है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी अफगान पॉलिसी है। हमारी बिल्कुल वहाँ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया और हमने अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे।
दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगा दिया गया। ये इराद से मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दूरचार करना चाहते हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को सबोटाज करने की साजिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों को मारने वाले सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। ये इखलाकियात से आरी होते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का यूथ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। पीटीआई ने सिफारती दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। इनका सोशल मीडिया बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई कर रहे हैं। आज तक बदतरीन दुश्मन भारत ने ये मुहिम जोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की थी। आरिफ अलवी अमेरिका में रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने अपनी सियासत पाकिस्तान के मफाद से ऊपर रखी हुई है। ये किस शख्स के लिए शोर मचा रहे हैं जिसकी चोरी का दस्तावेजी सबूत पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने तारीख की सबसे ज्यादा शफाफ दस्तावेजी चोरी की। अवाम की दौलत पर बदतरीन डाका डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर और गुर्दों की पेवंदकारी फ्री की जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करा सकेगा। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज निभाएंगे। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। कराची में अगवा के बाद कत्ल किए गए मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 6 में अदा की गई। फैसल ईदी समेत दीगर शख्सियात, मकतूल के वरसा, अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का अरमगान को मुनशियात बेचने का इंकशाफ। मुलजिमान अरमगान और शिराज मुझसे 15 जनवरी को उधार पर मुनशियात खरीद कर गए थे। अरमगान से मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा आमिर के ज़रिए हुई थी। मुनशियात कोलंबिया और कैलिफोर्निया से पाकिस्तान लाई जाती हैं। जो शख्स इस्लामाबाद और लाहौर में मुनशियात मंगवाता है उसका कज़न कराची में मुनशियात घर पर पहुंचाता है। मुनशियात का ऑर्डर डाक वेब के ज़रिए इस्लामाबाद में मौजूद शख्स देता है। मुनशियात फ़रोख्त करने का काम 2 साल पहले शुरू किया था। मुलजिम साहिर का दौरान तफ्तीश बयान। मुलजिम हर माह 6 पाउंड मुनशियात फ़रोख्त करता है। 6 पाउंड मुनशियात की मालियत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। तफ्तीशी हुक्काम। कराची में कॉम्प्लेक्स जमात की शाला फैसल पर रैली में हंगामा। शुरका का पुलिस पर तशद्दुद, कई ऑफिसर और अहलकार जख्मी। रैली के शुरका ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। पुलिस ने केपीओ के करीब से रेड जोन जाने वाली सड़क बंद कर दी। रैली के शुरका की पुलिस से तल्ख कलामी और हंगामा आराई के बाद सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया। मुजाहिरीन रेड जोन से प्रेस क्लब जाना चाहते थे। DID साउथ की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा बजट में टैक्सों में कमी की नवीद सुना दी। अल्लाह का शुक्र है मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। FBR में इस्लाहात पर भी काम जारी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सैलरी क्लास तबके पर बोझ पड़ा है। तमाम शोबों को मैशत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुआशी लिहाज से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खार में इजाफा हुआ। ग्रोथ को तसलसल के साथ बरकरार रखा है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है। सट्टाबाजी नहीं चलेगी, ना हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा। ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। अब अवामी खिदमत का दौर है। मरियम नवाज ने 1 साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत ना कर सकी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को अक्सर तब्दील कर दिया है। मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटिव बनाया है। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे को तबाह करने के मिशन पर हैं। अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करके 9 मई में मुलव्वस शख्स के नाम से
मंसूब कर दिया गया। अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली इंतहाई नामुनासिब हरकत है। अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर और कराची में 3 माह में 2 स्टेडियम बन गए। PTI ने 13 साल में कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दौर में हमारे दोस्त मुल्क नाराज़ हुए। PTI की हुकूमत में तरक्की का एक मनसूबा भी नहीं लगा। ताजरों को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह रही है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारी 1 साल की कारकर्दगी के मुखालिफिन भी मुअत्तरफ हैं। पाकिस्तान को तोड़ने वाले शर्मसार हो चुके। इंतशार और फसाद की सियासत मुल्क की मफाद में नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा खून हाजिर है। मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। गालम गलोच का कल्चर बंद होना चाहिए। हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब। करप्ट अनासर ने हमारी आज़ादी पर हमला किया, सरहदों को तबाह किया। 5 नवंबर को अवाम बदउनवान क़ुव्वतों के खिलाफ खड़े हुए। कम्युनिस्ट नज़रिए के लोग अब अमरीका में इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं रहेंगे। अमरीका को मज़ीद ताकतवर और अज़ीम मुल्क बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में खिताब। यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार। कहा, यूक्रेन में अमन के लिए मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। यूक्रेन के लिए नैनो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। 1 दहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। हमारी तवज्जो अब यूक्रेन की सलामती पर मरकूज है। रवां हफ्ते के आखिर तक अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गुज़श्ता दिनों सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इलेक्शन के बगैर आने वाला आमिर कहा था। जर्मनी में 2025 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। एग्जिट पोल के मुताबिक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन 30% के साथ सबसे आगे। दाएं बाजू की जमात AFD 20% मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पर। हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का 15% के साथ तीसरा नंबर। जर्मन चांसलर को यूक्रेन की जंग, तवानाई का बहरान और तेज़ी से बिगड़ती हुई मईशत जैसे मसाइल का सामना रहा। पेशा वराना हुनर अबारात की शदीद कमी और तारीकीन वतन के कवानीन में सख्ती के मुतालबात सर फहरिस्त हैं।